नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। बाद में विवेचना में जो है 120 बी में मुख्तार अंसारी को जेल में रहते हुए उनका नाम लाया गया। न्याय की उम्मीद है। हम लोगों को पूरी आशा है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा हम लोग रखते हैं और हमारे भारतवर्ष में एक न्यायपालिका जो है सबसे सर्वोच्च है और न्यायपालिका पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं और न्यायपालिका से न्याय की पूरी आशा हम लोग रखते हैं। में आज बहस हुई है और आज बहस अभियोजन द्वारा की गई है और निर्णय के लिए 26/10/2023 नियत किया गया है। इस दौरान क्या मुख्तार अंसारी भी मौजूद थे? मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद थे और उन सह अभियुक्त सोनू यादव की हाजिरी माफी थ्रू काउंसिल उपस्थित। सुना आपने, ये हैं मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली और दूसरे हैं नीरज श्रीवास्तव, सरकारी वकील। ये दोनों लोग गाजीपुर की MP MLA कोर्ट में मऊ के पूर्व विधायक जो बांदा जेल में बंद हैं मुख्तार अंसारी, उनके खिलाफ चल रहे गैंगस्टर केस में पक्ष और विपक्ष के वकील हैं। दोनों लोगों ने बताया है कि मुख्तार अंसारी पर चल रहे गैंगस्टर मामले में फैसले की तिथि आज 17 अक्टूबर को बहस सुनकर जज साहब ने आगामी अक्टूबर फैसले की डेट लगा दी है। आज की बहस में मुख्तार अंसारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित थे और जज साहब से अपने बेगुनाही की गुहार भी लगाए। आइए सुनते हैं फैसले की तारीख लगने के बाद दोनों पक्ष के वकीलों ने क्या क्या कहा। आज जो है करंडा थाने का जो है 2010 का मामला है, जिसमें कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट में बहस के लिए तारीख नियत थी। इसमें पूर्व में भी बहस हो चुकी थी, लेकिन पुनः जो है ADC महोदय ने एक 311 का प्रार्थना पत्र दे दिया था, तो उसके बाद अतिरिक्त बहस में आज तारीख नियत थी। तो माननीय अपर सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट के द्वारा जो है जरिए VC जो है मुख्तार अंसारी भी प्रस्तुत हुए थे और अभियोजन पक्ष की तरफ से बहस पूर्ण की गई है। उसके बाद जो है बचाव पक्ष की तरफ से मुख्तार अंसारी के तरफ से हम लोगों ने भी बहस पूर्ण कर लिया और पुनः जो है उसमें 26 अक्टूबर को फैसले की तारीख जो है माननीय न्यायाधीश महोदय ने नियत किया है। 26 तारीख को फैसला। इसमें न्याय की क्या उम्मीद है वकील साहब? इसमें देखिए, गैंग चार्ट में जो मुकदमा कायम हुआ है और जो एविडेंस आए हैं, एविडेंस के आधार पर हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका से मुख्तार अंसारी को बरी होने की पूरी आशा है, क्योंकि इसमें जो है 2 मुकदमे गैंग चार्ट में दिखाए गए थे, दोनों में बरी हो चुके हैं और जैसा कि अभियोजन पक्ष के द्वारा बहस की गई है कि सभी गवाह होस्टाइल हैं, उनको धमका करके होस्टाइल करा गया है, तो किसी गवाह ने कोई भी धमकी का कोई भी प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने में नहीं दिया है कि हमको धमका करके जो है मतलब गवाही न देने के लिए धमकाया गया हो। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। तो हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुख्तार अंसारी को इसमें पक्ष में फैसला आने की पूरी आशा है और हम लोगों को न्याय मिलेगा, ये हम लोगों को उम्मीद है। मुख्तार अंसारी ने जरिए DC जज साहब से भी अपनी कुछ बात डायरेक्ट की। जज साहब से उन्होंने बात यह कहा, अपनी गुजारिश किया कि कोई भी गवाह जो सरकारी अधिवक्ता महोदय कह रहे हैं कि धमका करके होस्टाइल करा गया, तो उन्होंने न्यायाधीश महोदय से मुख्तार अंसारी ने ये निवेदन किया कि कोई भी गवाह हमारे खिलाफ कोई भी धमकाने का प्रार्थना पत्र किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दिया है और पुलिस के जो विवेचक हैं या जो वादी हैं मुकदमे के गैंगस्टर में पुलिस के दरोगा, वो भी बयान में नहीं कहे हैं कि मतलब गवाह जो है धमकी के मतलब वजह से
अपने बयान से मुकर गए हैं। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, न तो उनके विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र मतलब है। एक तरह से माना जाए कि मुख्तार अंसारी ने ये कहा कि हमने किसी गवाह को धमकाया नहीं। नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमने किसी गवाह को नहीं धमकाया, क्योंकि 25 अक्टूबर 2005 से लेकर के मुख्तार अंसारी अब तक लगातार जेल में निरुद्ध है। और ये घटना 2010 में गैंगस्टर लगा है, जो इसके मूल केस में भी बरी हो चुके हैं। 2 मुकदमे हैं जी, मूल केस में बरी हैं। दोनों में बरी है। जो दोनों मूल केस है, जो 2009 का एक मीर हसन का है जिसमें 307 का मुकदमा था, उसमें अज्ञात में मुकदमा कायम हुआ था और मुख्तार अंसारी जेल में थे। और 120 भी बाद में बढ़ाया गया, उसमें उनका नाम लाया गया प्रकाश में। इसी तरह कपिल देव सिंह वाले में भी अज्ञात में मुकदमा कायम था। बाद में विवेचना में जो है 120 बी में मुख्तार अंसारी को जेल में रहते हुए उनका नाम लाया गया। न्याय की उम्मीद है। हम लोगों को पूरी आशा है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा हम लोग रखते हैं। और हमारे भारतवर्ष में एक न्यायपालिका जो है सबसे सर्वोच्च है, और न्यायपालिका पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं और न्यायपालिका से न्याय की पूरी आशा हम लोग रखते हैं। वकील साहब, आज मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले की तारीख थी, क्या हुआ? सन 2010 में मुख्तार अंसारी और उनके साथी सोनू यादव के विरुद्ध करंडा थाने में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें विचारण के बाद आज बहस के लिए फाइल नियत थी। बीच में भी बहस के लिए फाइल नियत थी, लेकिन उस दिन कुछ पेपर अभियोजन द्वारा दाखिल किए गए थे, उन्हीं के संबंध में आज बहस हुई है। और आज बहस अभियोजन द्वारा की गई है और निर्णय के लिए 26/10/2023 नियत किया गया है। इस दौरान क्या मुख्तार अंसारी भी मौजूद थे? मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद थे और उन सह अभियुक्त सोनू यादव की हाजिरी में प्रो काउंसिल उपस्थित था। तो वकील साहब, आज उन लोगों को बहस, अतिरिक्त बहस का मौका दिया गया था, तो इसमें इन लोगों ने क्या अपनी दलील पेश की? अभियोजन की ओर से जो प्रपत्र दाखिल किए गए थे, उनका मुख्य रूप से ये कहना था कि ये इस स्तर पर ये एविडेंस एक्ट के अंतर्गत राय नहीं है। तो उनके दलील के को माननीय न्यायालय ने सुना है और अभियोजन की दलील को भी सुना है। आगे निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आपके द्वारा पत्रावली में 311 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें कि गवाहों की जमा करनी थी पत्रावली में, तो उसमें क्या संज्ञान लिया? उसका भी बहस में कुछ उल्लेख? हाँ, उसी का जो 311 के अंतर्गत जो मेरे द्वारा अभियोजन के द्वारा जो गैंग चार्ट के जो मुकदमे थे, उसके एक्विटल हो चुके थे और उसमें जो गवाहों ने जो बयान दिए थे, उन्हीं गवाहों के बयानातों की पक्की नकल मैंने दाखिल किया था और उसी के आधार पर मैंने आज आर्गूमेंट किया है और उसी के आगे माननीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय लिया। क्या लगता है, न्याय की क्या उम्मीद है? न्याय की ही उम्मीद है और न्यायालय द्वारा जो फैसले की तारीख नहीं है 26/10/2023। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।